वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। बोलो श्री गोसाई जी परम दयाल। श्री गोसाई जी के चरणारविंद में कोटान कोटि वंदन करें। अब हमारे श्री गोसाई जी लगभग 9 वर्ष के होने आए। मात्र 6 मास में गुरु के पास जाकर अध्ययन कार्य पूरा किया। यूं भी कह सकते हैं कि गुरु जी के जीवन भर का जो निचोड़ था श्री गोसाई जी ने मात्र 6 मास में ही हासिल कर लिया।
अब वहां आगे की पढ़ाई के लिए कुछ सीखने लायक नहीं था, क्योंकि अब जो पढ़ना था वो श्री महाप्रभु जी के पास उनको पढ़ना था। केवल अध्ययन नहीं, अध्ययन के साथ साथ आपने आश्रम में रहकर माधव सरस्वती के शिष्यों के साथ भी कई शौक पूरे किए। आप अड़ेल पधारे, छोटे भ्राता को देखकर श्री गोपीनाथ जी भी बड़े प्रसन्न भये। गोपीनाथ जी का नियम था कि भागवत के श्लोकों का जब तक मनन नहीं हो जाए, पाठ नहीं हो जाए, तब तक वो भोजन में विराजते नहीं थे। बड़े भ्राता को देखकर श्री गोसाई जी ने भी निश्चय किया कि दसम स्कंद की जो पाठ है वो पाठ जब तक पूरे नहीं हो तब तक मैं भी भोजन में नहीं बैठूंगा। मां चिंतित हुई कि ये कैसा दोनों भैयाओं ने प्रण ले लिया। मां ने समझाया श्री गोपीनाथ जी को कि बाबा, श्रीमद् भागवत के पाठ तो 3 दिन 3 रात लगेंगे आपको। तो कहा 3 दिन तक आप अरोगोगे नहीं, भूखे रहोगे। गोपीनाथ जी ने कह दिया कि अपनी मां को कि जब तक ये 18,000 श्लोक पूरे नहीं होंगे तब तक मैं भोजन नहीं कर सकता। महालक्ष्मी बहू जी ने श्री महाप्रभु जी से ये बात कही कि 3-3 4-4 दिन तक गोपीनाथ जी बड़े बाबा जो हैं वो अरुकते नहीं हैं, क्योंकि उनका पाठ का जो क्रम है श्रीमद् भागवत का वो पूरा नहीं होता है। श्री महाप्रभु जी ने उसी समय केवल 1000 श्लोक का श्रीमद् भागवत का मंथन करके 1000 नाम के साथ पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम आपने स्वयं लिखा, भागवत का सार रूप। और बाबा से कहा कि बाबा, आज के बाद ये पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम को ही पाठ करोगे। 18,000 के श्लोक का भी मंथन करके केवल 1000 नाम का श्लोक दिया। तो श्री गोसाई जी को भी बोला कि आज्ञा करी कि बाबा, मैं 10वें स्कंद को भी प्रकार आपको समझा दूं। आपने 10वें स्कंद का मंथन किया और आज्ञा करी कि इसमें 3 प्रकार की लीला हैं, बाल लीला, प्रौढ़ लीला और राजलीला। 90 अध्याय का 10वां स्कंद सार रूप श्री वल्लभ ने त्रिविध नामावली रोज पाठ करने के लिए आपने गोसाई जी को प्राप्त कराया। आज्ञा करी कि बाबा, या को रोज पाठ करोगे तो 10वें स्कंद को फल आपको मिलेगा। 10वें स्कंद का फल क्या? ये त्रिविध नामावली जो है उसका फल क्या? तो श्री महाप्रभु जी वहां समझा रहे हैं कि जो ये फल पाठ करेगो और या को फल 3 रूप से वो प्राप्त करेगो, स्नेह, आसक्ति और व्यसन। 3 चीज श्री ठाकुर जी तक पहुंचने के लिए अनिवार्य है। आज हम अपने घर के ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो मात्र 1 घंटे के अंदर ही, 2 घंटे के अंदर जल्दी जल्दी जगाए, जल्दी जल्दी भोग दे रहे, जल्दी जल्दी पोड़ा दिए। कितनी प्रीति हम रखते हैं घर में। जो स्नेह जागना चाहिए वो स्नेह अभी तक जागा नहीं है।
इसीलिए कहते हैं कि सेवा करो तो स्नेह युक्त, आसक्ति युक्त और वैसन स्थिति में। अपने घर में विराजते ठाकुर जी, जो नाथक द्वारा में श्रीनाथ जी विराज रहे हैं, वही श्रीजी बाबा अपने घर में भी विराज रहे हैं। और वैष्णव तरीके, हर वैष्णव का कर्तव्य है कि घर के तमाम देह संबंधी जो जीव हैं, सेवा अनुरागोपी, हर एक जीव को अपने घर में विराजते ठाकुर जी में उसको अनुराग कराना चाहिए। तो गुसाई जी को आज्ञा करी कि बाबा बाल लीला के पाठ से नंद नंदन में स्नेह बढ़ेगा। जितनी जितनी हम बाल लीला के पाठ करेंगे स्नेह बढ़ेगा, और आसक्ति बढ़ानी हो तो प्रौढ़ लीला का पाठ करने का, और राज लीला का पाठ से वैसन स्थिति हो जाएगी। प्रभु अपने साथ खेलेंगे, प्रभु को अपने बिना नहीं चलेगा और हमें भी प्रभु के बिना नहीं चलेगा। आपने दोनों भाइयों को मंथन करके श्रीमद् भागवत का सार और दसम स्कंद का सार दोनों भाइयों को देकर कहा कि अब आज के बाद इनका मनन करोगे, क्योंकि ऐसी भी सेवा, ऐसा भी सत्संग नहीं करना चाहिए, ऐसा भी पाठ नहीं करना चाहिए कि जिससे अपने शरीर का भी नाश होए, क्योंकि ये शरीर का भी आधिपत्य अब हमारा नहीं है, ब्रह्म सम्मान लेने के बाद श्री प्रभु का है। धनेषु निस्पृह प्रभु सेवितेन रक्षणम, सेवापि कायिकी निरुद्धनेव चेतसा। शरीर राय जी ने शिक्षा पत्र के अंदर स्पष्ट बता दिया कि ये देह पे भी अधिकार अब अपनों नहीं है, ये देह पे भी अधिकार अब श्री ठाकुर जी को है। चाहे ब्रह्म संबंध कहीं पे भी लिया हो, पर अपने घर में विराजते जो ठाकुर जी हैं उनका अधिकार सर्वप्रथम है, क्योंकि दोनों स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। इसलिए ऐसा भी सेवा के पाठ का क्रम नहीं होना चाहिए जिससे अपने देह का नाश होवे या नुकसान होवे। श्री वल्लभ विठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। ग्रंथ निर्णय और लेखन, श्री गोसाई जी श्री महाप्रभु जी की अध्ययनशाला में नित्य विराजते। सेवा से निवृत्त होने के बाद, क्योंकि सेवा का भी प्रकार श्री महाप्रभु जी ने वर्षोत्सव, नित्य की सेवा, ऋतु अनुसार की सेवा का प्रकार समझाया। आप ग्रंथ लिखने बैठते, विराजते, लेखन का कार्य होता तो अपने पुत्रों को भी साथ में रखते। श्री गोसाई जी को अपने पास पधरा कर बैठाया और आज्ञा करी श्री वल्लभ ने कि बाबा ये तत्पदार्थ निबंध है। तत्वार्थ निबंध में 3 प्रकरण हैं और वो तीनों प्रकरण आपने लेखन कार्य में पूरा किया। शास्त्रार्थ प्रकरण, भागवतार्थ प्रकरण और सर्वनिर्णय प्रकरण। शास्त्रार्थ प्रकरण में श्री वल्लभ समझा रहे हैं कि बाबा वेद ब्रह्म सूत्र और गीता द्वारा शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के सिद्धांत की छड़ावत है। श्री महाप्रभु जी ने जब इस पुष्टि मार्ग को स्थापना करी तो ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को खूब बारीकी से आपने समझाया। दूसरा है भागवतार्थ प्रकरण में स्कंद और अध्याय, उनका अर्थ समझाया और संगति की चर्चा करी। तीसरा सर्वनिर्णय सिद्धांत समझाया कि एक वैष्णव का जीवन
एक जीव का जीवन कैसा होना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार रहना चाहिए, और एक वैष्णव धर्म स्वीकारने के बाद, वैष्णव बनने के बाद वैष्णव जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, उसके स्वभाव, उसके स्वरूप, उसकी कार्यशैली, उसके गुण, सब कुछ आपने अपने सर्व निर्णय के अंदर समझा। श्री गोसाई जी ने श्री वल्लभ से विनती करी कि मेरी इच्छा है कि जिस प्रकार आपने श्रीमद् भागवत का मंथन करके दादा भैया को दिया और आपने उस सार रूप पुष्टि मार्ग दिया, मेरी इच्छा क्या कि अपनी आज्ञा होए तो गीता का भी मैं मंथन करूं। श्रीमद् भगवद गीता का मंथन करके श्री गोसाई जी ने गीता के ऊपर 4 ग्रंथ लिखे। गीता जी के प्रथम अध्याय पर आपकी स्वतंत्र टीका है, दूसरा गीता तात्पर्य, तीसरा गीता हेतु और न्यासादेश वृत्ति, ऐसे 4 गोसाई जी के इस गीता के ऊपर 4 ग्रंथ लिखने में आए। बड़ी सुंदर उसके भी वर्णन और टीका उसके। ऐसे हमारे श्री गोसाई जी, जिनको पूर्ण रूप से श्री महाप्रभु जी ने तैयार किया। आपको संगीत का भी शौक था, आपने अपने जीवन काल के अंदर अनेक कलाओं का निरूपण किया। कलाओं में आपने संगीत की देन दी। अष्टसखाओं के जो कीर्तन थे उस समय चरम सीमाओं पर थे। अष्टसखा जब वो गाते तो सामने से ठाकुर जी स्वयं लीला करते होते। ये जो कीर्तन है, ये कीर्तन सिर्फ मन से भाव से नहीं बना है, ये सारे कीर्तन में साक्षात श्रीजी बाबा अपने अनेक लीलाओं के साथ आप साक्षात लीला कर रहे हो। श्रोता केवल श्रीजी बाबा है तो वक्ता अष्टसखा है। और ये अष्टसखा के कीर्तन में जब लीला चल रही होती है तो उस लीला में केवल अष्टसखा एक और दूसरे श्रीनाथ जी बाबा। भले ही चालू दर्शन में कीर्तन हो रहे हों, लेकिन आजू बाजू वालों के जो वैष्णव बैठे हुए हैं वो ऐसे अधिकारी नहीं थे कि जिनमें दोनों की परस्पर लीला के दर्शन वो अपनी आंखों से कर सकें। उनको तो केवल शब्द सुनाई दे रहे थे, शब्द ही सुने, लेकिन इन सखाओं ने तो साक्षात लीला में भाग लिया। और जैसे जैसे लीला का वर्णन करते जाएं, अष्टसखा के एक एक शब्दों पर श्रीजी बाबा खिलखिला के हंस दे। ऐसो हास्य करे, वाह सूर, वाह कुंभन, वाह चतुर्भुज, वाह नंददास। एक एक शब्द पे अष्टसखाओं का नाम ले लेकर श्रीजी बाबा प्रसन्नता व्यक्त करें। और भी आगे श्री गोसाई जी ने नृत्य को भी, नृत्य कला को भी खूब प्रोत्साहित किया। नृत्य कला को पेश करके श्रीनाथ जी के सामने ऐसे ऐसे जीवों को सन्मुख रखा जो वो नृत्य करते थे। मैंने कल भी चर्चा करी थी कि अपने यहाँ पर ढाडी ढाढ़न स्वांग का भी क्रम होता है। ये स्वांग और ढाडी ढाढ़न भी नृत्य कला के अंतर्गत है। बचपन से श्री गोसाई जी को यह शौक था। दूसरा उनका शौक था कि मैं कृष्ण सेवा करूं, कृष्ण का स्वरूप समझूं। बाल्य अवस्था में श्री गोसाई जी को श्री बालकृष्ण जी का स्वरूप पधरा दिया और उनके साथ वो लीला करें। श्री महाप्रभु जी ने अन्य कोई तत्व न देकर कृष्ण की जो प्राप्ति बाल्य अवस्था में करा दी कि लो बाबा ये कृष्ण। वीणा का शौक, संगीत के अंतर्गत आपकी इच्छा भई कि क्यों नहीं मैं अलग अलग रीत से मैं श्री वीणा का श्रीजी बाबा को मैं रिझाऊं और आप स्वयं वीणा बजाने में विराजे। धीरे धीरे उंगली उनकी कठोर होने लग गई।
श्री महाप्रभु जी ने अपने हाथ में ले लिया गोसाई जी का हाथ और आज्ञा करी, बाबा ठाकुर जी अपने से भी अति कोमल हैं, तो कोमल तत्वों को स्पर्श करने के लिए अपने भी अंग जो हैं वो अति कोमल होने चाहिए। सेवा में जाओ भाव से, तो उस समय अति कोमल भाव से अपने को प्रवेश होना चाहिए, क्योंकि अगर जरा भी कठोर भाव भी हुआ ना तो उस भाव में भी श्री ठाकुर जी को श्रम पड़ता है। आज अपना छोटा बच्चा होए तो उसे प्यार से बुलाओ तो कैसा दौड़ता हुआ चला जाए, और जरा आंख दिखा दो तो आता होगा तो नहीं आएगा। ये भाव है अपना। बाबा ये उंगली से आप स्पर्श करोगे तो ठाकुर जी को श्रम पड़ेगा, क्योंकि श्रीनाथ जी को जब श्री गोसाई जी श्रृंगार करने के लिए छूते तो सिहर जाते थे श्री गोसाई जी। श्रीनाथ जी बाबा कहते हैं कि बाबा आपकी उंगली मुझ को बहुत कठोर लग रही है। श्री महाप्रभु जी ने समझाया श्री गोसाई जी को, ऐसा कोई भाव नहीं करनो कि जामे श्री ठाकुर जी को श्रम पड़े। कितनी कोमलता से हम अपने लौकिक अपने बच्चे को उठाकर गोद में रखते हैं, गादी पे सुवाते हैं, बेड पे सुवा देते हैं, बैठाते हैं उसे बहुत ध्यान से। उनके अंगों को भी जब हम पकड़ते हैं बच्चों के, तो कितनी कोमलता से ध्यान रखकर हम पकड़ते हैं, क्योंकि जरा भी कहीं प्रेशर आ गया, छोटा बच्चा है, कहीं उससे कोई डैमेज नहीं हो जाए। ठीक वैसे ठाकुर जी को श्री महाप्रभु जी का आज्ञा, भाई बाबा ऐसे कोई शौक पूरे नहीं करने, ऐसे कोई भाव परिपूर्ण नहीं करना, या मैं प्रभु को सुख नहीं मिला। उस दिन से श्री गोसाई जी ने ये सारे शौक बंद कर दिए और उन्होंने नक्की किया कि मुझे अब अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए। ये शरीर भी श्री ठाकुर जी का, इसलिए अपने ध्यान देने के लिए रोज तेल का मर्दन करते, मालिश करते, सेवा में जाने से पहले दंत धावन करते, और जब सेवा में प्रवेश करते तो अतर की जो रुई होती थी वो अपने कान में लगाकर अपने कपड़ों के ऊपर हाथ फिराते थे। आज भी हम करते हैं, जनपस करने जाते हैं ठाकुर जी के, तो अतर का हाथ लेकर फिर ठाकुर जनपस करते हैं। महक आनी चाहिए, तेल घी की सुगंध आएगी तो ठाकुर जी को श्रम पड़ता है, इसलिए अपने पर अतर हाथ में लगाकर और मुख में बीड़ी पथराकर, बीड़ी मुंह में रखते हैं ताकि अपने मुंह से कोई दुर्गंध जी ठाकुर जी को सेवा के समय में जब हम पास में जाते हैं तो उनको नहीं लगनी चाहिए। और हमारे श्रीनाथ जी भी ऐसे कि श्री गोसाई जी को एक समय आज्ञा तो करी दी कि बाबा जैसे मेरे श्रृंगार हुए वैसे आप श्रृंगार करके सेवा में पधारो करो। और उस दिन से श्री गोसाई जी ने, आप तो सिले हुए कपड़े भी नहीं धराते थे, केवल धोती, सादा धोती उपरना, सिले हुए बिना। और उस दिन से आज्ञा भई, और उस दिन से आपने सात्विक स्वरूप में राजस स्वरूप को पधराया। आप अपने हाथ में कड़ा, कंठ आभरण, एक माला, कर्ण फूल और अपने कान के रिंग। और आज हम वही चित्र के दर्शन करते हैं श्री गोसाई जी के। उस समय वैभव से श्री गोसाई जी विराजे, क्योंकि श्रीनाथ जी की खुद की इच्छा थी कि काका जी आप भी श्रृंगार मेरी तरह धराया करो। दूसरा भी कारण हो सकता है, चंद्रावली जी का स्वरूप है, तो चंद्रावली जी के स्वरूप के हिसाब से भी आज्ञा करी होगी। और उस दिन से वल्लभ कुल के अंदर कड़ा धराने का क्रम चालू हुआ। श्री महाप्रभु जी ने कभी भी कड़ा धरा कर श्री ठाकुर जी की आरती नहीं करी, कोई चित्र में आपको नहीं मिलेगा और न कहीं चरित्र में मिलता है। कि श्री गोसाई जी से क्रम चालू हुआ कि कड़ा धारण करके फिर आरती करनी। और अगर वल्लभ के घर के अंदर जो वैभव भी आया उस समय के काल के अनुसार, तो श्रीनाथ जी की आज्ञा भई थी। और उस आज्ञा के साथ साथ चरित्र ये भी बताता है कि अकबर बादशाह ने भी उस समय श्री गोसाई जी को प्रोत्साहित किया कि आप वैभव में विराजो।
आज जैसे एयर कंडीशन घरों में लग गए हैं, तो उस समय एयर कंडीशन नहीं थे, पर खस खाना के रूप में ऐसे बैठक रूप में थी कि जहां पर वातावरण हमेशा ठंडा बना रहे, गुलाबों की महक आती हो, ऐसे छिड़कावों में चल के। उस समय से आचार्य के वंशजों का वैभव बढ़ने लगा, तो आज तक वो चला रहा है। श्री वल्लभ विठल गिरधारी श्री यमुना जी की। जब श्री महाप्रभु जी की आसुर व्यामोह लीला का समय हुआ, उस समय श्री गोसाई जी की उम्र 15 वर्ष की थी, गोपीनाथ जी 20 वर्ष के थे। गोसाई जी के नेत्रों में श्रावण भादो के नीर धारा प्रवाह कर रहे हैं कि काका जी लीला कर रहे हैं, अब ये संप्रदाय कैसे आगे बढ़ाना। बालक थे दोनों भाइयों ने, विनती करी, काका जी अब हमारे लिए अंत में आज्ञा क्या है। श्री महाप्रभु जी ने कहा, कभी भी बहिर्मुख मत होना। श्रीजी बाबा तब तक ही रक्षा करेंगे जब तक सन्मुख बने रहोगे, क्योंकि जब श्रीजी विराजे को तो वहां काल कुछ नहीं कर सकेगा। जहां बहिर्मुख भय तो कालग्रस्त हो जाओगे। श्रीनाथ जी के लिए आज्ञा करी कि ये श्रीजी बाबा भले ही तुम्हारे साथ खेले और कूदे, परंतु इनके अंदर कभी लौकिक मत लाना, ये अलौकिक है, साक्षात पुरुषोत्तम है। ये हमारा सौभाग्य है कि श्रीजी बाबा हमारे साथ उठें बैठें, खाएं पिएं खेलें लीलाएं करें, पर इनके अंदर कभी भी लौकिक मत लाना। वारसा में प्रभु दिए और वारसा में धर्म दिया। आज हम बिल बनाते हैं तो संपत्ति का बिल बना देते हैं। ठाकुर जी के लिए विल क्या हम मेंशन करते हैं? वैष्णव तरीके तो क्रम यही है कि सबसे पहले श्रीजी बाबा यानी कि अपने घर में विराजते जो ठाकुर जी हैं, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? निर्णय पहले उसका होना चाहिए। हमारे बंबई बड़े मंदिर के श्री गोकुलनाथ जी महाराज ने जब आपने अपना विल बनाया तो उस विल के अंदर आपने पहले यही लिखा कि माई फर्स्ट सन लॉर्ड ऑफ श्री बाल कृष्णलाल। प्रॉपर्टी का डिवीजन किया तो आधी संपत्ति से बाल कृष्णलाल जी की व्यवस्था में लिखी, जो आज भी चली आ रही है, और दूसरी जो संपत्ति आधी थी वो अपने 7 बालकों के बीच में रखी, डिवाइड नहीं किया, सिर्फ बीच में रखी। ऐसा विल, ऐसा वारसा में हम कहां लिखते हैं? आजकल तो यह स्थिति होती है कि बच्चे लोग सेवा करने को तैयार नहीं होते हैं तो मंदिरों के अंदर सर्टन दक्षिणा देकर 50,000 लाख 2 लाख देकर हम ठाकुर जी को वहां पधरा देते हैं। कितनी दुर्दशा। श्री महाप्रभु जी के अगर सिद्धांत पे जाए तो उन्होंने तो सेवा इतनी सूक्ष्म रखी है
कि वंश परंपरागत कृष्ण मंदिर घर घर बना रहे। इसलिए तो उन्होंने वैभव बढ़ाया नहीं, क्योंकि आप जानते थे कि आने वाले युग में लोगों के पास इतना समय नहीं रहेगा। तो वारसा में प्रभु दिए, श्रीनाथ जी दिए, और पुष्टि धर्म दिया अपने सिद्धांत के साथ। दमला जी ने विचार किया उस समय कि आपकी जो आज्ञा है धर्म विषय में, वो एक है कि अलग है। दमला जी ने जब प्रश्न किया महाप्रभु जी से कि ये मार्ग को समझ में कितना समय लगेगा, तब श्री महाप्रभु जी ने कह दिया कि 10 जन्म का अंतराय पड़ेगा, यानी कि 10 जन्म लोगे तब जाके पुष्टि मार्ग समझ में आएगा। तो दमला जैसे चरित्र को 10 जन्म लगे तो हमारे जैसों को कितना समय लगेगा। दमला के चरित्र से चरितार्थ किया कि मैंने जो भी धर्म का स्थापन किया है, सिद्धांत बनाए, वो कोई अलग नहीं है, मेरे कुल के लिए भी वही सिद्धांत हैं जो वैष्णव सृष्टि के लिए है। आपने दोनों को अपना परिवार रखा, परिवार के रूप में मान के चले। इसलिए आपने मंदिर केवल जीवन में एक ही बनाया, वो भी श्रीनाथ जी की इच्छा थी, जतिपुरा के गिरी कंदरा के शिखर के ऊपर, गिरी शिखर के ऊपर स्थापित किया श्रीनाथ जी को। बाकी उन्होंने अपने गृह सेवा ही रखी, और वही चीज श्री गोसाई जी ने भी परंपरा में रखी, क्योंकि आप जानते थे कि गृह सेवा में श्री ठाकुर जी को जितना सुख मिलेगा वो जाहिर मंदिर में नहीं मिलेगा। मंदिर में व्यवस्था तो बढ़ा लेते हैं हम, वैभव बढ़ा लेते हैं, लेकिन उसकी चकासनी जो है, चेकिंग जिसको बोलते हैं, वो हम कितना करते हैं। अचानक जाके कभी हमने सकड़ी का दोना मांगा? मालूम पड़नी चाहिए अपने। इसीलिए चकनी का पातल और चकनी के दोने निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? ताकि कभी भी वैष्णव जाके कहे कि लाओ चकनी का दोना, चकनी का दोना, चकनी की पातल लेने का अधिकार कोई भी वैष्णव को जब भी चाहे वो मांग के चेक कर सकता है कि आज ठाकुर जी ने कैसा रोगा है, आज मूंगथाल कैसा बना है, आज बूंदी कैसी बनी है, बहुत ज्यादा तो शक्कर नहीं आई। हर चीज लिमिट में होनी चाहिए, चेकिंग होना जरूरी है, क्योंकि अपने यहां पर कभी सामग्री तेज अग्नि में ज्यादा सिक जाए, कभी जल भी जाए, कभी चिपक भी जाए, तो उनकी दुर्गंध उनके अंदर बैठे, और वहां ठाकुर जी को वो लोग आलस करके, क्योंकि भीतरिया भयभूत, क्या हमारे माथे बिराजते ठाकुर जी को सुख मिल रहा है? कभी अपने यहाँ पर मकोड़े चलते हैं तो वो सामग्री में चले जाते हैं, उसी में वो उसकी बूंदी हुए लड्डू भी बन जाते हैं, मोहनथाल में वो सिक भी जाते हैं और मोहनथाल के अंदर वो जमा भी हो जाते हैं। कभी हमने चेक किया? पातल के सीख जैसी भी मोहनथाल में निकलती है, बूंदी के लड्डू में निकलती है। अगर हमने अपने माथे ठाकुर जी को पधराए हैं तो हमारी पूरी जवाबदारी है किसी को भी वैष्णव को चेकिंग करवाने की परमिशन देनी चाहिए कि आप जाके चेक करो, ताकि मालूम पड़े कि सामग्री कैसी सिद्ध हो रही है और कैसे ठाकुर जी क्या वाकई प्रभु सुख में विराज रहे हैं। चेकिंग होनी चाहिए। इसीलिए तो श्री महाप्रभु जी की परंपरा में श्री गोसाई जी ने भी हवेली, गृह हवेली के अंदर ही प्रधानता रखी। वो बाद में जाकर लास्ट छल्ले 200 साल से जो वल्लभ कुल के बालकों के लिए स्थान बना, 7 स्वरूप की हवेली बनी, और उसी को धीरे धीरे उसका स्वरूप बदला, और वहाँ पर वो स्वरूप पधराकर बालक जिसकी सृष्टि है उन्होंने मंदिर सिद्ध कर दिए, अर्थात मंदिर का क्रम चालू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी जवाबदारी, गोसाई जी तो छोटे थे, गोपीनाथ जी छोटे थे, इसलिए दामोदास हरसानी के ऊपर पूरे संप्रदाय की जवाबदारी सौंप दी गई। श्री महाप्रभु जी ने इसीलिए दामोदर हरसानी को सौंपा, क्योंकि आप जानते थे वैष्णव जो है वो वल्लभ के घर को और वल्लभ के बालक का न्याय करेगा।
क्योंकि आचार्य स्वरूप तो श्री महाप्रभु जी गोसाई जी विराजे, लेकिन उसके बाद की जो परंपरा चली वो बालक की चली कि आप कौन हो, कि बालक हो। अपन कहते हैं ना कि वल्लभ कुल के बालक पधारे, ये वल्लभ के बालक हैं। तो बालक है, तो बालक के माथे एक वडील होना चाहिए, एक बुजुर्ग होना चाहिए। तो वो बुजुर्ग और वडीलता जो है वो दामोदर हरसानी के अंदर श्री महाप्रभु जी ने स्थिर करी। इसीलिए तो जब जन्माष्टमी का समय आया तो मां से पूछने गए कि उत्सव आ रहा है मां, कैसे करें? तब अक्का जी ने भी कह दिया कि बाबा जाके दमला जी से पूछो, क्योंकि वैष्णव को महत्व और वैष्णव को अंदर समग्र ये उत्सव को प्रकार स्थिर किया। और क्यों नहीं करें? श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा कर दी, दमला ये मार्ग तेरे लिए प्रकट किया। दमला जैसे वैष्णव, दमला जैसे चरित्र के लिए, सबके लिए पुष्टि मार्ग नहीं, दमला जैसे चरित्र जो गुरु के सिद्धांत और गुरु को जो माने उनके सिद्धांत के अनुरूप चले। आपने दमला जैसे के लिए मार्ग स्थापित किया। इसीलिए तो दमला जी के लिए श्रीनाथ जी से विनती करी और वरदान मांगा कि हे वल्लभ, हे गोपीजन वल्लभ, मैं आपसे इतना मांगू कि एक तो यशोदा जी से भी अधिक दुख मुझे देना। यशोदा से अधिक दुख मिलेगा तो प्रीति प्रभु में दिन प्रतिदिन क्षणे क्षणे बढ़ती जाएगी। और दूसरा वरदान मांगा कि दमला को मैं हर तीसरे दिन जाकर दर्शन दूं। क्यों ये आज्ञा करी, विनती करी, क्यों ये वरदान मांगा? मार्ग की स्थिति बनी रहेगी। श्री महाप्रभु जी को झुंड के झुंड नहीं चाहिए, एक ही वैष्णव दमला जैसा आ जाए तो पुष्टि मार्ग को सृष्टि के अंत तक खींच जाए। दमला में वो सामर्थ्य है कि उनके संग में जो आ जाए ना तो उसको भी वो वैष्णव बना देवे, किसी की जरूरत नहीं। क्योंकि टोला के टोला पुष्टि मार्ग में नहीं चलता है। पुष्टि मार्ग में हमेशा क्वालिटी चलती है, केवल 84 चलेंगे। टोड़ाओं का काम पुष्टि मार्ग में है ही नहीं, क्योंकि प्रवाह सृष्टि को तो पहले ही श्री महाप्रभु जी ने त्याग कर दिया, छोड़ ही दिया कि ये तो प्रवाही है, ये मर्यादा इनको का काम से पुष्टि को अपने साथ रखा। पुष्टि प्रवाह ग्रंथ के अंदर ये सब बताया। जन्माष्टमी का प्रकार समझने के बाद अब यहां पर चतुराई श्री गोसाई जी ने दिखाई कि दमला जी इसके पीछे तो कुछ लेना पड़ेगा। आपके पिता का मैं श्राद्ध करूंगा। पिता का श्राद्ध करके श्री गोसाई जी ने यह क्रम स्थिर किया पुष्टि मार्ग में कि अगर वैष्णव भूल जाए अपने पिता का श्राद्ध करने का तो उसमें फिर उसे दोष नहीं लगे, क्योंकि सर्व का पिताओं का श्राद्ध श्री गोसाई जी ने दमला के पिता के रूप में कर दिया। क्योंकि हर चरित्र दमला से संबंधित है, हर कंठी वैष्णव जिनने लिए सबका संबंध दमला से है, क्योंकि दमला जो है वो सृष्टि का प्रतिनिधि कर रहा है। उनके पिता का श्राद्ध करना अर्थात यही है कि हमारे भी पिता का, पूर्वजों का, सबका जो है श्राद्ध उन्होंने कर दिया। और दक्षिणा के रूप में कहा कि दमला जी जो ब्रह्म संबंध रहस्य लीला है उसका आप दान मुझे करो, क्योंकि श्राद्ध किया तो दक्षिणा जरूरी है। तो ये प्रसंग से गोसाई जी ने ये चीज को स्थापित कर दिया कि कोई भी वैष्णव, चाहे क्षत्रिय हो कि वाणिया हो कि ब्राह्मण हो, अगर उनके घर में मृत्यु भी हो जाए तो दाह संस्कार करने का अधिकार वल्लभ कुल के बालकों को भी है। उनके पीछे उनका जो श्राद्ध है वो श्राद्ध भी बालक कर सकते हैं। यहां तक कि
किसी भी वैष्णव की कन्या का विवाह भी हो और वल्लभ कुल इच्छा जाहिर करे कि ये बच्ची का कन्यादान मैं करूंगा, तो वहां पर वो विराज कर वो कन्यादान भी कर सके। श्री गुसाई जी ने यहां तक कर दिया। श्री वल्लभ विठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। साईं जी ने श्री महाप्रभु जी के सेवकों के पास जा जाकर, जहां जहां श्री वल्लभ पधारे तहां तहां जाकर श्री वल्लभ के सेवकों से श्री वल्लभ के चरित्र को समझा। उनके हस्तलिखित जो ग्रंथ जिन भगवदियों के पास पड़े थे, उन सब ग्रंथों को आपने अपने पास जमा किया। आप ब्रज गोकुल में विराज कर वहां से आगरा पधारे और कन्हैया शाल नाम के वैष्णव के पास सारे जो ग्रंथ थे, वो सारे के सारे ग्रंथ श्री वल्लभ के उन्होंने समझे, उसका अध्ययन किया और मात्र 5 वर्ष में श्री गोसाई जी ने समग्र ग्रंथ आपने पूरे किए। वल्लभ के सर्व ग्रंथों के ऊपर आपने टीका करी, 16 ग्रंथ के ऊपर आपने टीका करी। आपने ऐसा कोई लेखन छोड़ा नहीं और अध्ययन ऐसा नहीं किया कि जो महाप्रभु जी का छूट गया हो। भगवदियों के पास जाकर आपने नित्य सेवा का प्रकार सीखा, वर्षोत्सव का प्रकार समझे आप, और सेवा का प्रकार समझने के साथ साथ सेवा के पीछे की जो भाव भावना है, वो भाव भावना आपने उन भगवदियों के साथ सीखी, क्योंकि वैष्णव के ऊपर पूरी जवाबदारी थी। ये तो बालक थे, और सीखने के बाद संप्रदाय की पूरी जवाबदारी के लिए हमारे श्री गोसाई जी सक्षम बने, सबल बने। अब उनके अंदर इतना सामर्थ्य आ गया कि अब वो पूरे पुष्टि संप्रदाय को वो संभाल सकते थे और एक बड़े प्रचारक के रूप में आगे बढ़ सकते थे। 20 वर्ष के हमारे श्री गोसाई जी हुए, सक्षम हो गए। पुष्टि मार्ग के प्रचार के लिए उन्होंने बारंबार यात्रा का प्रारंभ भी कर दिया। दामोदर हरसानी को अपने साथ रखते और दामोदर हरसानी हमेशा से गोसाई जी के पास आधी गादी ऊंची करके बैठते थे। कभी श्री गोसाई जी के वो चरण स्पर्श नहीं करते, प्रसादी जल नहीं लेते थे। बाल्य अवस्था में एक दिन खेल रहे गोसाई जी, तो खेलते हुए देखकर श्री गोसाई जी को आज्ञा कर दी दमला जी ने कि बाबा, ये मार्ग ताप क्लेश को है, ये खेलवे कूदवे को नहीं है, आपको तो सेवा में आगे बढ़ना है। उस दिन से उन्होंने बंद कर दिया। वैष्णव के ऊपर जवाबदारी है कि दमला जी का भाव रखकर वैष्णव हरेक वल्लभ कुल अगर सेवा परायण न बने, अन्य स्थान पर जाए, तो उसे रोकने का अधिकार भी वैष्णव को दिया, और रोकना ही चाहिए। ना रोकोगे तो व्यभिचार बढ़ेगा। महाप्रभु जी हर तीसरे दिन पधार कर दमला जी से कहते कि तू मेरे पुत्र से गोसाई जी के चरण स्पर्श करे कि नहीं करे, तो कि नहीं महाराज, मैं तो आधी गादी पे बैठूं। वो बेरोही स्वरूप है, मैं ही विठल के रूप में प्रकट भयूं। मेरे सारे अधूरे कार्य मेरे बाबा पुत्र श्री गोसाई जी करेगा, उनको मेरे से अलग मत समझना, भेद नहीं है, हम दोनों एक ही स्वरूप है। दूसरे दिन दमला जी उनके चरण स्पर्श करने के लिए उठे, आधी गादी छोड़ दी। श्री महाप्रभु जी के सेवक श्री गोसाई जी ने मना करी कि दमला जी, आप तो वल्लभ के सेवक हो, आप मुझसे बुजुर्ग हो, मैं आपको चरण स्पर्श कैसे दूंगा, तो कि नहीं,
वल्लभ की आज्ञा भई है। और उस दिन से दमला जी ने अपना चरित्र सिखाया कि कोई भी बालक छोटा हो कि बड़ा हो, उनमें भेद मत रखना, सारे वल्लभ रूप ही हैं। श्री वल्लभ विठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। संवत 1590 श्री गोसाई जी अड़ेल में विराज रहे। श्री महाप्रभु जी लीला में पधार चुके हैं। श्रीनाथ जी बंगालियों से बड़े दुखी हो रहे थे, त्रस्त हो गए थे। आपके शयन खंड में प्रकट होकर श्रीनाथ जी ने बंगालियों की शिकायत श्री गोसाई जी से करी कि आपके पितृचरण श्री वल्लभ ने इन बंगालियों को सेवा में तो रखा, लेकिन इनकी सेवा से मुझे सुख नहीं है। गोसाई जी ने पूछा, क्यों बाबा ऐसे? कि अपनी जटान के अंदर वो मदन मोहन लाल जी का स्वरूप पधरा के लाते हैं और कृष्णदास को मालूम भी नहीं है। वो चुपचाप अंदर प्रवेश कराकर मदन मोहन लाल जी को राजभोग धरते हैं मेरे को, लेकिन मेरे से आगे तो मदन मोहन लाल जी को पधरा देते हैं और मुझको भोजन करने में थोड़ी तकलीफ पड़े, श्रम पड़े है। गोसाई जी ने विनंती करी, बाबा दादा भैया अभी तो जगन्नाथ जी पधारे हैं, आप एक काम करो, आप ये बात अवधूत दास को अडिंग के अंदर जो है वाकू आप आज्ञा करो, क्योंकि मेरे पत्र पहुंचेगा तो बहुत समय लग जाएगा। श्रीनाथ जी ने अवधूत दास को आज्ञा करी, सारा प्रसंग समझाया और कहा, बोल श्री वल्लभाधीश की जय। आज के उत्सव की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज के कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक आध दो सूचनाएं हैं। आरती के पश्चात आज केसर स्नान का कार्यक्रम रहेगा, तो यह वैष्णव की जानकारी के लिए कल जैसे अनाउंस किया गया था, समय 7 से 8:45 का रहेगा, न कि 8:30 का। तो 15 मिनट का एक्सटेंशन है, तो उसके लिए जो डिस्टर्बेंस ना हो उसके लिए मैं कह रहा हूँ। और कल जैसे अनाउंस किया था कि मूवी जो निकल रही है VCD, तो उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। मूवी जो कैमरा हमारे योगेश भाई दे रहे हैं और JJ के बीच में, तो आप कोई भी बीच में उठे ना। तो आपसे ये विनती है, मोबाइल का प्लीज आप हर व्यक्ति से विनती है, मोबाइल का थोड़ा चेक कर लो अभी से। चिंता संतान हंतारो यत्पादां तुजनी श्रीयाना तन्निजा
हृदय शेष लीलाचिराब्दिशायनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेवमानं कलानिधि चतुर्विश त्रिभिस्तथा षड्भिः विराजते योऽसौ पंचदा हृदय अनंत कंदर्प कला विलासम किशोरचंद्रम रसिकेन्द्रशेखर श्यामं महान् सुंदरता निधानम श्रीनाथ चरणं शरणं व्रजेमा 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 श्रीनाथ चरणं श्रीनाथ चरणं शरणं व्रजेमा 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 बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की गिरिराज धरणे की बोलो श्री गोवर्धन नाथ की श्री वल्लभादि बोलो श्री गुसाई जी परम दयाल की बोलो श्री गुसाई जी परम दयाल की बोलो श्री गुसाई जी परम दयाल की श्री गुसाई जी के चरणारिंद में कोटान कोटि वंदन करें। महात्मा और गुणगान। जब तक महात्मा नहीं समझें तब तक गुसाई जी के चरित्र को भी हम नहीं समझ सकते। सेवार कृतिर गुरु आज्ञा बाधनम बा हरिच्छया। श्री महाप्रभु जी ने तो सेवा स्थापित कर दी, उसे बदलने का अधिकार श्री गुसाई जी को नहीं था। शास्त्र की आज्ञा हो, गुरु की आज्ञा हो, लेकिन सर्वोपरि आज्ञा भगवत आज्ञा है। और उस आज्ञा के अनुरूप गुरु की आज्ञा का उल्लंघन होवे, शास्त्र का उल्लंघन होवे, तो उसमें कोई भी प्रकार का दोष नहीं है। इसलिए कई वैष्णव अनुभव लेकर उनको ऐसी प्रेरणा होती है कि अपने घर के अंदर वो सेवा में थोड़ा फेरफार ही कर देते हैं।
क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ठाकुर जी का एक आज्ञा और एक इच्छा ठाकुर जी की होती है। इसलिए वंश परंपरा में हम यही कहते हैं कि हमारे पूर्वज इसी प्रकार की सेवा करते थे, क्योंकि उन पूर्वजों को श्री ठाकुर जी का सुख के लिए इस प्रकार की आज्ञा भई हो। श्रीनाथ जी की आज्ञा भई, इसलिए वहां पर राजस सेवा का प्रारंभ हुआ। श्री गोसाई जी ने श्री वल्लभ के रूप माधुर्य को वल्लभाष्टक द्वारा प्रकट किया, तो सप्त श्लोकी द्वारा भावात्मक स्वरूप को दिव्य गुणों के गान के साथ प्रकट किया। सप्त श्लोकी और सहस्त्र श्लोकी, ये दोनों अलग अलग क्रम में शरीराज जी और गोसाई जी ने सेवा की भावना और सेवा के अंदर किस प्रकार से प्रवृत्त होना और कौन कौन से पाठ करना, आपने 7 हवेली स्थापित करके आपने गृह सेवा समझाई, और उस गृह सेवा में हर एक तत्व को प्रभु से अंगीकार कराया। वस्त्र आ रहे हैं तो प्रभु के बंधने, पहले भंडार भर रहा है तो उन्होंने भंडार एक ही रखा, वल्लभ भंडार। आज अपने यहां पर 2-2 भंडार चलते हैं कि भाई ये वल्लभ भंडार अलग और कृष्ण भंडार अलग। उन्होंने कभी भी श्री गोसाई जी ने कृष्ण भंडार रखा ही नहीं। श्री वल्लभ के घर के अंदर केवल वल्लभ भंडार रहे, क्योंकि अगर वल्लभ भंडार रहेगा तो हर एक सामग्री सिद्ध होकर ठाकुर जी को अंगीकार होगी, फिर वही प्रसादी के रूप में हम लेंगे। प्रभु को सब समर्पित करके प्रसादी के रूप में लेना। घर में अगर दागिने भी बने तो दागिने भी ठाकुर जी को स्पर्श कराकर एक बार धराकर प्रसादी करके फिर हम लेते हैं, क्योंकि हर एक तत्वों में अवगुण होते हैं, अशुद्धियां होती हैं, तो उनके अंदर गुण और शुद्धिकरण हो जाए, इसलिए अपने ठाकुर जी को स्पर्श करा के लेते हैं। आप भी अपने घर में अगर शादी होए या कोई नया दागिना बनाओ तो आपके घर के विरासते जो ठाकुर जी हैं उनको आप धराकर प्रसादी के रूप में ले सकते हो। और कोई वैष्णव ऐसे भी हैं कि वल्लभ के घर के अंदर प्रसादी करने के लिए बहू और बेटियों को भी धरकर एक दिन धारण करवाते हैं, फिर प्रसादी के रूप में उपयोग करते हैं। सेवा में धीरे धीरे श्री गोसाई जी बढ़ाते चले गए, श्रीनाथ जी की सेवा में समर्पित होते गए। एक समय ऐसा भी आया कि 6 मास का विरह श्री गोसाई जी को कृष्णदास ने कराया, सेवा में रोक दिया, पहरा लगा दिया और गोसाई जी को कह दिया कि आप तब तक सेवा में नहीं आ सकते जब तक आपके भतीजा पुरुषोत्तम जी जब तक आज्ञा नहीं करें, क्योंकि वो श्राप था कि जिस प्रकार चंद्रावली ने 6 मास का विरह ललिता सखी को कराया, तो चंद्रावली स्वरूप श्री गोसाई जी और ललिता सखी स्वरूप कृष्णदास, और चंद्रावली को श्राप पड़ा ललिता सखी का कि 6 मास का जैसे मैंने विरह किया ऐसे 6 मास का विरह तुमको भी करना पड़ेगा। और इसीलिए वो श्राप पूरा करने के लिए दोनों भूतल में पधारे। सेवा में से वंचित किया। आप चंद्र सरोवर विराजे, चंद्र सरोवर पर विराज कर श्रीनाथ जी का स्मरण करें, और श्रीजी बाबा अपने मंदिर की जो खिड़की थी वो खिड़की के अंदर उतना मुखारविंद बाहर दिखाकर श्रीनाथ जी दर्शन देते थे। जब ये बात मालूम पड़ी कृष्णदास को तो वो बारी को भी उन्होंने बंद करवा दिया। अब कैसे हुए? तो श्रीनाथ जी को एक एक पत्र गोसाई जी लिख के भेजे, विज्ञप्ति के रूप में पत्र मिले। पत्र पढ़ने के बाद श्रीनाथ जी स्वयं अपने पान की पीक से पत्र लिखकर भेजे। 9 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। कृष्णदास को मालूम पड़ा
तो बीड़ा भी उन्होंने बंद करवा दिए। और वो जो पत्र आते थे श्रीनाथ जी के हस्तलिखित, वो स्वयं आप प्रसादी समझ के आरोग जाते थे। इसलिए हमारा ऐसा भाग्य नहीं है कि श्रीनाथ जी के श्रीयस्थ का लिखा हुआ वो पत्र हम पढ़ जाएं। क्या आपने उत्तर दिया वो भी आज तक हमको मालूम नहीं है। केवल 9 विज्ञप्ति जो है वो केवल विज्ञप्ति हमें प्राप्त है। और जब कल प्रसंग में देखा कि जेल में गए कृष्णदास, उनको छुड़ाया, कुसुम्बा छठ का दिन था, विनंती करी कृष्णदास ने कि अब आप सेवा में पधारो। कृष्णदास की विनंती से कुसुम्बा छठ के दिन, आषाढ़ सुद छठ जो है, उस दिन अपने श्रीनाथ जी की सेवा में फिर से प्रारंभ किया। उष्ण काल के क्रम में ही वो, और उस दिन से लाल वस्त्र और लाल रंग के जो गुलाब हैं वो सेवा में प्रारंभ होते हैं। जब उष्ण काल प्रारंभ होता है, अक्षय तृतीया से लाल गुलाब बंद हो जाते हैं। कभी भी सेवा में लाल गुलाब नहीं आएगा, ध्यान रखना आप लोग। हर रंग के गुलाब आएंगे लेकिन लाल गुलाब नहीं आएगा। और सफेद रंग की झारी जी का नेवरा प्रारंभ होता है अक्षय तृतीया से। और गुंजा माला भी अपने यहां पर सफेद धराई जाती है उष्ण काल के कारण। लेकिन कुसुम्बा छठ से फिर से लाल गुलाब का प्रारंभ, लाल रंग के सारे वस्त्र, लाल रंग के सारे माणिक के श्रृंगार प्रारंभ होते हैं। वो एक दिन सिर्फ लाल रंग का आता है, उसके बाद उष्ण काल की विदाई तुरंत हो जाती 10 दिन के बाद। लक्ष्मण भट्ट का भी जन्मदिन है उस दिन, आपके दादाजी का, तात चरण का। तो कुसुम्बा छठ से आपने सेवा में फिर से प्रारंभ किया। संवत 1614 में श्री गिरधर जी के विवाह के उपलक्ष्य में खट ऋतु का मनोरथ श्रीनाथ जी बाबा को अंगीकार कराने में आया। आज जितना भी हम उत्सव का, सजावट का प्रकार देख रहे हैं वो ये खट ऋतु के अंतर्गत आता है। जैसी ऋतु, उस ऋतु अनुसार के मनोरथ वहां पे तैयार है। मात्र 3 महीने के अंदर श्री गोसाई जी ने जो 6 ऋतु है, 6 ऋतु को अंगीकार श्रीनाथ जी को कराया। 6 सखी श्री गोसाई जी के पास आकर विनती की कि हमारी भी सेवा श्रीनाथ जी के अंदर अंगीकार हुए, आपके पुष्टि मार्ग में अंगीकार हुए, आपके पुष्टि संप्रदाय में हमारी भी स्थिति बनी रहे। इसलिए उन सखियों को ऋतु के रूप में श्रीनाथ जी को अंगीकार श्री गोसाई जी ने कराया। और ये 6 के 6 सखी 6 धर्म भी हैं, ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ऐश्वर्य धर्म के सामने ग्रीष्म सखी, तो वीर्य के सामने वर्षा सखी, यश के सामने शरद सखी, श्री के सामने हेमंत सखी, ज्ञान के सामने शिशिर सखी और वैराग्य के सामने वसंत सखी। ये 6 सखी का आपने अंगीकार करा। सेवा विस्तार की व्यवस्था के लिए गोसाई जी ने अड़ेल को छोड़कर आपने हमेशा के लिए वास गोकुल में किया। 7 हवेली के साथ राजा ठाकुर के भाई का भी मंदिर, मतलब हवेली जो है वो आपने सिद्ध कराई। इसीलिए सिद्ध कराई ताकि उस राजा ठाकुर के हवेली में विराज कर नवनीत प्रिया जी उनके मुख्य घर के सेवा जो है उनकी भी करें, और साथ साथ में बाजू में गिरी गोवर्धन पड़े तो आप सेवा में नित्य राजभोग के समय पहुंच सको। क्यों जतिपुरा नहीं विराजे? इसीलिए नहीं विराजे क्योंकि जहां ठाकुर जी विराजे उस गांव में नहीं रहना, ये एक प्रण श्री महाप्रभु जी का भी था और श्री गोसाई जी का भी था। क्यों नहीं विराजे? क्योंकि वो देवस्थान है, वहां का जल भी पीना देव द्रव्य के समान है। वो समझ जैसी क्या पर श्रीनाथ जी जब पधारे नाथ द्वारा तो उस समय 2 गांव थे,
सिंहाड़ जहां पर श्रीनाथ जी का मंदिर सिद्ध हुआ, अजब कुंवरी का महल था। और विठलनाथ जी जो विराज रहे अभी, वो प्रीतम बोल का जो दरवाजा है, वो शहर, वो गांव जो था वो अलग था, खेड़ा के रूप में। विठलनाथ जी आज जो विराज रहे हैं वो खेड़ा में विराज रहे हैं, और श्रीनाथ जी जो विराज रहे हैं वो सिंहाड़ गांव में विराज रहे हैं। सिंहाड़ जहां पे कोई मनुष्य नहीं रहता था, कोई घर नहीं था उस समय, केवल जंगल था और अजब कुंवरी का महल था, जहां पर दिन और रात खुलेआम सिंह फिरते थे। इसीलिए तो खिमनोर में शरीरा जी विराजे, और उस समय के जो तिलकात थे वो खेड़ा में जाकर विराजे, क्योंकि जिस गांव में श्रीनाथ जी विराजे उस गांव में विराजे नहीं वो। इसी प्रकार श्री गोसाई जी ने भी नक्की किया कि मैं भी गोकुल में विराजूं, जतिपुरा नहीं करूं। जतिपुरा में भले हवेली बनाई उनने, पर मुकाम रहने के लिए नहीं, कुछ क्षण के लिए। तो इस प्रकार से गोसाई जी की 3 पर्णकुटी हुई। चरनाठ जो आपका मुख्य स्थान, अड़ेल आपके पितृचरण श्री वल्लभ की, और गोकुल में आपका खुद का। गोकुल में बैठ कर विराज कर आपने पुष्टि मार्ग का प्रचार किया, वैष्णव षष्ठी का उद्धार किया। गोकुल के अंदर तो अनेक चरित्र बने श्री गोसाई जी के। समय इतना कम है अपने पास कि अपन सारे चरित्र तो ले नहीं सकते हैं, लेकिन एक चरित्र बहुत समझने जैसा है यहाँ पर, कि अकबर बादशाह की बीवी बेगम ताज नौका विहार करती श्रीमद गोकुल आई, और गोसाई जी के स्वरूप को दर्शन करके आकर्षित भई। ओ इतना तेज! गोसाई जी के पास जाकर परिचय दिया। गोसाई जी के भी सेवकों ने से गोसाई जी का परिचय दिया, तो वो परिचय सुनकर बीवी जो ताज थी, ताज बीवी ने दंडवत प्रणाम किए और विनती करी कि महाराज, एक मेरी जीवन की बहुत बड़ी समस्या है, आप वो समस्या को समाधान। गोकुल के अंदर तो अनेक चरित्र बने श्री गोसाई जी के। समय इतना कम है अपने पास कि अपन सारे चरित्र तो ले नहीं सकते हैं, लेकिन एक चरित्र बहुत समझने जैसा है यहाँ पर, कि अकबर बादशाह की बीवी बेगम ताज नौका विहार करती श्रीमद गोकुल आई, और गोसाई जी के स्वरूप को दर्शन करके आकर्षित भई। ओ इतना तेज! गोसाई जी के पास जाकर परिचय दिया। गोसाई जी के भी सेवकों ने से गोसाई जी का परिचय दिया, तो वो परिचय सुनकर बीवी जो ताज थी, ताज बीवी ने दंडवत प्रणाम किए और विनती करी कि महाराज, एक मेरी जीवन की बहुत बड़ी समस्या है, आप वो समस्या को समाधान करो। बेगम हैं अपने राजा की, वो सब के सब ईर्ष्या मुझसे करती हैं। आप ऐसा मंत्र लिख के दो कि जिनके द्वारा वो ईर्ष्या भी बंद हो जाए और मेरा पति यानी कि बादशाह जो है मेरे अनुकूल हो जाए। गोसाई जी ने उसी समय एक तावीज लिख के दिया। यंत्र तंत्र अरु तंत्र को भूली करो जिन कोई, पिया कहे सो कीजिए पति आप बस होई। बेगम तो बड़ी प्रसन्न हो गई। तावीज को लेकर महल में गई। बादशाह ने कहा कि इतनी देर क्यों? बोले मैं ऐसे ऐसे गोकुल के गोसाई के दर्शन करके आ रही हूं और आशीर्वाद के रूप में मुझे तावीज दिया है। अकबर ने पूछा कि बीवी ये तावीज में लिखा क्या है? बोले मैंने तो पढ़ा नहीं है, आप ही पढ़ लो। क्योंकि वो चाहती थी कि बादशाह पढ़े ताकि बीवी के अंडर में आ जाए, मतलब बीवी जो कहे वैसा। बादशाह ने जब पढ़ा, पिया कहे सो कीजिए पति कहे सो कीजिए। आजकल ऊंधी लीला हो गई है, होम मिनिस्टर कहे सो कहिए। और ऐसे भी अपने भारत देश की दुर्दशा वही अभी भी।
प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं और अपने होम मिनिस्टर का ऑर्डर चलता है, पति आप बस हुई। इतना प्रसन्न हुआ कि ये ऐसे जिनके अंदर कोई पाखंडता नहीं है, आज इतनी बड़ी बेगम अगर जाए तो कोई भी पाखंडता कर सकता है, लेकिन ये ऐसे हिंदू, ऐसे आचार्य। अकबर बादशाह बड़ा प्रसन्न हुआ, बीवी से कहा कि चल अपन तेरे गोकुल के गुसाई के दर्शन करिए। पहले तो साधारण रूप में दर्शन भय, फिर हिंदू मौलवी के रूप में दर्शन भय, और जब दंडवत करी तो अकबर बादशाह ने दर्शन किए कि आप साक्षात पुरुषोत्तम हो। गोकुल में आकर अकबर बादशाह ने दंडवत करी और मणि उनको भेंट करी, जो मणि का प्रसंग हमने देखा। श्री वल्लभ विठल गिरधारी श्री बादशाह ने एक समय बिरबल से पूछा कि साहब कैसे मिले, अलग अलग धर्म में अलग अलग मार्ग बताएं, मैं कैसे जवाब दूं? तो कहने तुझे जवाब देना पड़ेगा, मैं तुझे 3 दिन का समय देता हूं, अगर 3 दिन में तूने जवाब नहीं दिया तो तेरा सिर कलम कर दिया जाएगा। बिरबल की पुत्री शोभावती बड़ी चतुर थी। पिताजी क्यों चिंता करते हो, आप ये बात गुसाई जी से कह दो, गुसाई जी से पूछो, गुसाई जी इसका जवाब दे देंगे। गुसाई जी के पास बिरबल गया, प्रश्न किया तो गुसाई जी ने कहा कि तेरे बादशाह को कहना कि मेरे दरबार में आवे, उसका जवाब मैं मेरे दरबार में दूंगा। गुसाई जी ने याद किया। अकबर बादशाह आया बिरबल के साथ, बोले महाराज मेरा जो ये प्रश्न है आप जवाब दो कि साहब कैसे मिले। गुसाई जी ने कहा जैसे हम और तुम मिले। अकबर बादशाह समझा नहीं। अकबर ने कहा कि महाराज मैं समझा नहीं हूं, आप और हम कैसे मिले? आपने बस बुलाया मुझे जवाब देने के लिए, मैं चला आया, आप मेरे को इसमें समझाओ। गुसाई जी ने कहा कि देख राजन, प्रजा लाख कोशिश करे अपने राजा से मिलने के लिए, अगर राजा को मिलना हो तो ही वो अपनी प्रजा से मिले। हो सकता है कि शायद नहीं भी मिले, कितनी भी दुआई दे तो भी नहीं मिले, लेकिन जब राजा को मिलना होता है अपनी प्रजा से तो वो तुरंत जाके मिल सकता है। बस वैसे ही तुम्हारे मन में जो प्रश्न था, मैंने तुमको याद किया, मैंने इच्छा रखी, तुम तुरंत चले आए मेरे पास। तो बस जैसे हम और तुम मिले ना, वैसे ही साहब मिल जाएं, वैसे ही तुम्हारे खुदा भी तुमको मिल जाएंगे, और खुदा इच्छा करना चाहिए। अकबर बादशाह बड़ा प्रसन्न हुआ, गौशाले के लिए जमीन श्रीमद गोकुल के अंदर दी, और साथ में अकबर बादशाह ने विनती करी कि महाराज हमारी इच्छा है, आप हमारी विनती स्वीकार करो तो ये मुसलमान जो ड्रेस है, जो वेशभूषा है, उसको भी आप अंगीकार करो और आपके पुष्टि संप्रदाय में सेवा के अंदर इसकी स्थिति बनाओ। श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी। बादशाह हमारे यहाँ पर सिले हुए वस्त्र के साथ सेवा में जा नहीं सकते, निषेध बताया। पर हाँ, तेरा ये जो जामा है, मैं वचन देता हूँ कि मेरा जो वंशज है, वल्लभ कुल जो आएगा भविष्य में,
वो ये जामा जरूर धारण करेगा। हमारे यहाँ पर शादी ब्याह के समय में जब वरघोड़ा निकलता है, लगने के लिए हम जाते हैं, उस समय ये जामा धराया जाता है। श्री गोसाई जी ने अपने सातों बालकों का विवाह जब किया तो उस समय उनको जामा धराने में आया। और साथ में जब संगीत की सभा लगती बादशाह के दरबार में, गोसाई जी को जब पधराया जाता था, तब आप धोती उपरना के धोती बंडी धारण नहीं करते, उस समय आप जामा धराकर फिर पधारते थे। हो सकता है कि उस समय अगर पैंट शर्ट भी होता तो शायद वो दे देता। तो जामा की फैशन थी, तो जामा धराकर श्री गोसाई जी पधारते थे। और आज भी आपके कितने ऐसे चित्र हैं अलग अलग जो जामा धरे हुए हैं। लेकिन जब वैदिक विधि होती तो उस समय वो जामा निवृत्त किया जाता है। उस समय पीली धोती और पीले उपरना धारण करके ही किया जाता है। बादशाह के साथ मित्रता थी गोसाई जी की, सखा भाव था। तो अकबर से कहा, देख बादशाह, तेरा तो मैंने स्वीकार कर लिया, अब तू भी एक काम कर, हमारे संप्रदाय की जो बंडी और तिलक है उसे तू प्रसादी के रूप में ले ले। आपने स्वयं कपाल पर तिलक किया, बंडी पहनवाई, और आज भी वो चित्र हमारे दिल्ली के म्यूजियम में। गोसाई जी को न्याय आसन दिया, समग्र ब्रजमंडल का न्याय गोसाई जी करते। आपने हर के ऊपर दया करनी, ऐसा भी चरित्र में सिखाया। नारायण दास दीवान, जिसने विठल दास कायस नाम के वैष्णव के ऊपर कोड़े बरसवाए, क्योंकि हिसाब में भूल हो गई, बंदी खाना हुआ, रोज कोड़े पड़े। गोसाई जी क्या, जब प्रसाद लेने बैठे सारे वैष्णव, उस समय विठल दास ने जब ऊपर से अपना कपड़ा निकाल के बैठे तो उस समय कोड़े के निशान देकर गोसाई जी ने प्रश्न किया। नारायण दास ने विठल दास को देखा, चौंक गए, ये तो वही है जो बंदी खाना में था, ये वैष्णव है। वैष्णवता विठल दास ने छुपाई। इसीलिए अपने पुष्टि मार्ग में सेवा के समय में तिलक होता है। बाहर जब हम दुकान पे जाएं उस समय तिलक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे तिलक का अपमान हो जाए। इसलिए अपने पुष्टि संप्रदाय के अंदर तिलक का क्रम भगवत सेवा के समय में, भगवत व्यवहार, भगवत कार्य के समय में, चाहे मंदिर में हो कि चाहे अपने घर में हो, उस समय जरूरत है। लेकिन व्यापार के अंदर जब आप गादी पे बैठो, ऑफिस में बैठो, उस समय तिलक अपने लगाना अनिवार्य नहीं है। क्योंकि हो सकता है कोई आपका हास्य कर दे तो तिलक का अपमान हो जाएगा। अन्य जगह पे जरूर तिलक का क्रम है, दंडाकार तिलक भी लगा लेते हैं, सब है क्रम अलग अलग संप्रदाय के अंदर, लेकिन पुष्टि मार्ग में जाहिर में नहीं है। कंठी भी अपनी छुपा दी जाती है, कंठी भी दिखाई नहीं जाती है। हरे रामा हरे कृष्ण में कंठी गले में बांधी जाती है और अपने यहाँ कंठी हृदय को स्पर्श हो वहां तक। इसलिए वैष्णवता को हमेशा छुपा के चलना चाहिए। गोसाई जी ने नारायण दास से कहा, भले तुझे मालूम नहीं है वैष्णव नहीं है, पर मनुष्य तो है, मनुष्य पे दया करनी। आपने जीव मात्र पे दया करनी, ऐसा क्रम आपने समझाया। ऐसे श्री गोसाई जी जिन्होंने सेवा के अंदर भी बहुत ध्यान रखा, चकनी की पत्तलों को आपने प्रारंभ किया, क्योंकि एक समय शाक की सामग्री सिद्ध भई श्रीनाथ जी को अरुगाई तो बहुत ही कड़क दाने कट्ठन थे उसके, तो भोजन करते करते आप खड़े हो गए कि ठाकुर जी को कितना श्रम मिला होगा। तो गोसाई जी ने विचार किया, ये मेरी जी भूल है कि मैंने वैभव तो बढ़ा दिया, लेकिन वैभव के साथ साथ मैंने देख रेख की व्यवस्था नहीं करी। आपने उसी समय गिरधर जी को आज्ञा करी कि लो ये मेरी धोती और उपरना, इसको भगवा रंग से अथवा गेरुआ रंग से रंग दो। अब मुझे सेवा में नहीं जाना है, मुझे सेवा नहीं संभाल सकता, इतना बड़ा वैभव है तो अब मैं संन्यास हो जाऊंगा। भाव भावेन भजनियो, छोटी छोटी चीजों में भी ध्यान रखना चाहिए हमें, क्योंकि ठाकुर जी को अरुक्त समय श्रम न पड़ जाए। नवनीत प्रिया जी ने भी अपने वस्त्र उठा गिरधर जी को दे दिए कि बाबा मेरे भी वस्त्रों को रख दो, अब मैं और गोसाई दोनों के दोनों श्री गोसाई जी के अब चले जाएंगे, हम लोग संन्यास ले लेंगे। गिरधर जी को मालूम पड़ी,
श्री नवनी प्रिया जी भी संन्यास लेंगे, ऐसे समाचार श्री गुसाई जी को जब मिले तब गुसाई जी ने उसी समय विचारा कि गृह सेवा बहुत ही उत्तम सेवा है, बरोबर सेवा है, क्योंकि गृह सेवा में सब ध्यान से सेवा करते हैं। मंदिरों के अंदर सेवा में भूल नहीं होवे, इसलिए उचित व्यवस्था श्री गुसाई जी ने उस समय की। श्री गुसाई जी ने अपने चरित्र सिखाया कि अगर निष्कंचन भी हो तो भी अपनी सेवा को श्री ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, अभिमान के साथ कभी भी नहीं जाना। आपके सेवक ऐसे भी थे जो गरीब थे, खेती करते थे, घास काटते, लेकिन सेवा कर नहीं पाते थे। तो एक वैष्णव ऐसा भी था जिसने अपने घास काटने का दातरण जो होता है उसको बेचकर 2 पैसे तांबा का लेकर श्री ठाकुर जी को वहां भेंट करी सामग्री के रूप में। सारे पैसे वाले विचार करें कि देखो ये 2 पैसे भेंट कर रहा है, उससे क्या सामग्री होगी, अभिमान से बोले वो। उसी समय गुसाई जी ने सामग्री तो सिद्ध करवाई, आज्ञा करी भंडारी को ये 2 पैसे की सामग्री अलग सिद्ध करना और ये सारे वैष्णव के जो पैसे हैं ना उनकी सामग्री अलग सिद्ध करना। आपने सामग्री भोग तो धर दी, लेकिन भोग धरने के बाद प्रसादी के रूप में केवल 2 पैसे की जो सामग्री थी वो ही बंटवाई और बाकी की जो सामग्री प्रसादी जो थी वो गरीबों में बंटवा दी। संवत 1640 में जब आपका आसुर व्यामोह लीला का समय आया, उस समय श्री गिरधर जी ने विनती करी, काका जी मेरी इच्छा है कि 56 भोग का मंडान होए। अपने यहाँ मंडान होता है, 56 भोग का मनोरथ नहीं होता है। सामग्री भेगी होती है, उसका मंडान किया जाता है। मनोरथ हम क्या करेंगे? गिरधर जी ने विनती करी कि 7 निधि एक साथ विराजे श्रीनाथ जी की गोद में, तब श्रीनाथ जी को 56 भोग का मंडान करें। गुसाई जी ने कहा कि बाबा लौकिक बहुत बढ़ेगा, लेकिन गिरधर जी माने नहीं। अपना उनका मनोरथ था कि मंडान ऐसा हुए, इसलिए हर वर्ष, इसीलिए अपने यहाँ कार्तिक पूनम में के दिन 56 भोग नियम से श्रीनाथ जी को होता है। तो इस प्रकार पहला 56 भोग का मंडान संवत 1640 कार्तिक पूनम के दिन करने में आया। श्री वल्लभ विठल गिरधारी श्री यमुनाजी की बलिहारी। छोटे भाई केशवपुरी एक समय श्री गुसाई जी के पास गोकुल पधारे, मठाधिकारी थे, उनका खुद का आश्रम, खुद का मठ चलता था, सन्यासी थे। अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए श्री गुसाई जी के पास आए, क्योंकि उनके 7 बालक उनका परिवार था। गुसाई जी से विनती करी, बाबा मेरे मठ को चलाने के लिए मुझे आपके परिवार से एक बालक चाहिए, क्योंकि अपने कुल का कोई बालक रहे तो मेरी इच्छा है कि अपना मठ उस परंपरा में चले। गुसाई जी ने आज्ञा करी, काका जी ऐसा है, एक आंख होए तो भी देख सकें, 2 आंखें तो भी देख सकें, परंतु दोनों के दोनों आंखें वाली हो तो हम कैसे निकालें? समय की मांग ऐसी है कि मुझे मेरे बालकों से पूछना पड़ेगा। एक को भेजूं
तो उसको मन दुख होवे कि वो दूसरे को क्यों नहीं भेजा, इसलिए मुझे मेरे बालकों से पूछना पड़ेगा। श्री गोसाई जी ने सिखाया अपने चरित्र से कि वैष्णव कोई भी अगर निर्णय लेना हो अपने जीवन में, तो वो निर्णय में हमेशा परिवार वालों को साथ में बैठाकर चर्चा करके फिर निर्णय लो। स्वतंत्र कभी निर्णय मत लो। चाहते तो गोसाई जी निर्णय ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की रजामंदी चाहिए, उनके भी विचार मांगे। सभी बच्चों ने, सातों सात पुत्रों ने, बालकों ने मना कर दिया कि हम लोग कोई नहीं जाएंगे। अरे श्रीनाथ जी को छोड़ के कौन जाएगा, कौन संन्यास लेगा? गृहस्थ में रहकर श्री ठाकुर जी की सेवा, वो भी श्रीनाथ जी को छोड़ के जाना ना। गोसाई जी ने बैठक में सब बालकों के विचार जान लिए। सारे बालक पधार गए। गोविंद जी के बालक कल्याण नाथ जी को पूरी रात नींद नहीं आई। श्री गोसाई जी के प्रथम पौत्र 5 वर्ष के कल्याण राय जी श्री गोसाई जी के बैठक में पधारे। गोसाई जी ने अपने उत्संग में पधराकर वाल किया, बाबा इतने उदास क्यों हो? कल्याण राय जी बोले कि हो व्रज मांगनो, जो व्रज तज अनंत न जाऊं। गोसाई जी ने श्री हस्त मस्तक पर रख के कहा कि बाबा मैं किसी को नहीं भेजूंगा, आप भी नहीं जाओगे। और आप क्यों जाओगे? क्योंकि आपके ही कुल में मेरो ही स्वरूप प्रकट होगा। आपने अपना चर्वित तांबुल कल्याण राय जी के मुख में दिया, झूठन बीड़ी, क्योंकि आपको आपका जो राजस स्वरूप है वो राजस स्वरूप फिर से भूतल में प्रकट करना था। गोसाई जी को पुष्टि मार्ग का विस्तार करने के लिए आप कोई शरीर आए महाप्रभु के रूप में स्वरूप में फिर से भूतल में पधारना था, तो आपको कैसे भेजें? दूसरे दिन केशव राय जी आए। केशवपुरी ने कहा, बोलो क्या विचार किया? गोसाई जी ने कहा, मेरे कोई पुत्र आने को तैयार नहीं है। क्रोधित हुए और 3 श्राप श्री गोसाई जी को दे दिए। वो समझने जैसा है। पहला श्राप दिया कि आप हमेशा कर्जदार बने रहोगे, हमेशा कर्जा बना रहेगा, और पैसे का हमेशा द्रव्य संकोच आपके जीवन में रहेगा, आपके कुल के अंदर रहेगा। गोसाई जी ने कहा कि भले ही महाराज। दूसरा कि आपकी लड़की हमेशा घर में बैठी रहेगी और आपके ऊपर भी डिपेंडेबल रहेगी वो। तीसरा, और आपके कुल का क्षय, आपके कुल से व्यभिचार बढ़ेगा और आपके कुल का क्षय होगा, अर्थात नाश होगा। क्रोधित हो उठे गिरधर जी। सुनकर शांत किया श्री गोसाई जी ने कि बाबा क्रोध तो चांडाल को स्वरूप है, आप आचार्य बालक हो, आपको क्रोध शोभा नहीं दे। पर काका जी ये कैसे कैसे श्राप दे रहे हैं? बोला अच्छो ही क्यों ने श्राप दियो। अगर कर्ज बना रहेगा तो कम से कम अपने कुल की जो मति है ना वह नारायण में रहेगी, और अपने घर को पूरा करने के लिए और सेवा परिपूर्ण करने के लिए जो जो द्रव्य की जरूरत पड़े उसके लिए बाबा मैं और मेरा परिवार वैष्णव सृष्टि में परदेश करेगा। आज देख लो ज्यादातर बालक सबको परदेश अनिवार्य रूप से ही करना पड़ता है। आपके घर का जो भी द्रव्य है उसके अंदर जो भी शुद्धिकरण करने के लिए आप लोग गुरु भेंट करते हो। आप जो कमाते हो तो ठाकुर जी में विनियोग, सामग्री के रूप में विनियोग और गुरु भेंट में विनियोग आप क्यों करते हो? इसीलिए क्योंकि द्रव्य कहां कहां से आया हो, अशुद्ध द्रव्य है तो उसका शुद्ध इस प्रकार से होगा। बाबा अपन अपनी सृष्टि में परदेश करेंगे और सृष्टि में पुष्टि मार्ग का
प्रचार करके सृष्टि के ऊपर कृपा बनाने के लिए, करने के लिए, जीव को शरण में लेने के लिए अपन जीवन भर परदेश करेंगे। इसलिए ब्राह्मण बनिया नहीं हो सके। पहले श्राप का निवारण श्री गोसाई जी ने किया। दूसरा कि लड़की अगर घर पे रहेगी तो चलो अच्छा है, मुखिया भितरिया को परिचारक के लिए रखने की जरूरत नहीं है। अपने यहाँ पर अपनी कन्या, अपने जमाई और दोहित्रा दोहित्री जो हैं वो सेवा में उपयोगी होंगे, अपने को सहयोग देंगे। इसलिए तो प्राचीन समय में घर की जो हमारी बेटी जियाँ थी वो सब के सब घर जमाई रहते थे। जमाई हमेशा घर में रहते थे, उनके लिए व्यवस्था अपने घर से की जाती थी। वो लड़की कभी बेटी जी विदा नहीं होती थी। और तीसरा, व्यभिचार से कुल का क्षय होगा। गोसाई जी ने कहा कि जब वैष्णव पीठ करके बैठेगो, बालक मेरो पीठ करके बैठेगो, सन्मुख की जगह विमुख होएगो, तो निश्चित वो व्यभिचार में उतरेगा और वो व्यभिचार से उसका कुल वहीं समाप्त हो जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं। ऐसे कई हमारे यहाँ पर हैं, कहना पड़ता है कि अंतर जाति विवाह की वजह से वो कुल का क्षय हुआ है। श्री वल्लभ विठल गिरधारी श्री यमुनाजी की। जन्मदिन आने की तैयारी, श्रीनाथ जी ने रामदास मुखिया को कहा, श्री विट्ठल को जन्मदिन आ रहा, मेरी इच्छा है कि जगत में सर्व लोग उनके जन्मदिन को मनाएं। विट्ठल के जन्मदिन की महत्वता जो है वो महत्ता मैं दिखाना चाहता हूं। श्रीनाथ जी ने स्वयं विचारा, आज्ञा करी कि जो जन्माष्टमी व्रत के श्रृंगार है वो श्रृंगार मेरे होंगे और राजभोग में मेरा तिलक होएगा। मेरे प्रागट्य का श्रृंगार में तिलक है तो गोसाई जी का प्रागट्य का तिलक जो है वो राजभोग में होगा। और का आज्ञा है महाराज, और जलेबी उत्सव हुए। गोसाई जी का जन्मदिन जो है वो जलेबी उत्सव के रूप में प्रख्यात हो गए। लोग जलेबी उत्सव मनाने का इंतजार करें हर वर्ष। महाराज तैयारी करें तो कहाँ सदु पांडे को समाचार दो, कुम्मन दास को समाचार दो, सबको समाचार दिए गए। सब अपने अपने घर से कोई घी लाए, कोई बेसन लाए, कोई केसर लाए, कोई शक्कर लाए, सब सामग्री ले लेकर दौड़े। कुम्मन दास सोचे कि मैं क्या लाऊं, वो तो निष्कंचन थे। फटी हुई धोती, फटी हुई बंडी और फटे हुए जूता पहन के तो वो चलते बेचारे के पास फटी हुई झोपड़ी। तिलक करना हो तो पात्र के अंदर जल रखकर वो मुंह देखकर तिलक करते, ये तो स्थिति थी उनकी। पर घर में दो पाड़ा थे जो श्री कुम्मन दास के जीवन का निर्वाह थे, पर उन्होंने पाड़ा का विचार नहीं किया। दोनों पाड़ा को बेचा। 5 रुपया पाड़ा क्या है, कितना है 5 रुपया। और 5 रुपये की जलेबी कुम्मन दास ने श्री गोसाई जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सिद्ध करवाई और श्रीनाथ जी को अंगीकार कराया। तो विचारों के उस समय के 5 रुपया तो आज के कितने रुपया गए। इसलिए अपने गांव में जब हवेली होए और यहाँ पर जब अगर जलेबी उत्सव आवे तो हर एक वैष्णव को कम से कम 5 दिनार की तो जलेबी अरोगानी चाहिए। बाबू भाई आवते साल से सब हो जाएंगे तैयार।
तब हर वर्ष हम जलेबी उत्सव मनावें। जब श्रीनाथ जी मना रहे हैं तो हम क्यों नहीं मनावें? कुंभन दास जैसे अपने वस्तुओं को बेच बेच कर उन्होंने 5 रुपये सामग्री गई, तो कम से कम थोड़ी बहुत तो अंगीकार करावें। तो इस प्रकार जलेबी उत्सव को प्रसिद्ध किया श्री श्रीनाथ जी बाबा ने। श्री गोसाई जी के 2 विवाह हुए, एक रुक्ष्मणी बहू जी से पहले जो दक्षिण से संबंधित है, दक्षिण की कन्या थी तेलुगु, उनसे 6 बालक हुए और 4 बेटी जियां भई। शोभा बेटी जी, कमला, देवका और यमुना। शोभा के बेटी जी के माथे बाल कृष्णलाल जी का स्वरूप पधराने में आया। कमला बेटी जी के माथे नवनीत प्रिया जी का, देवका और यमुना बेटी जी के माथे मदन मोहन लाल जी का स्वरूप पधराया। 6 बालक होने के बाद और 4 बेटी जी के बाद रुक्ष्मणी बहू जी लीला विस्तार गए और उसके बाद गढ़ा की रानी जबलपुर के पास मध्य प्रदेश में उसका मनोरथ हुआ। श्री गोसाई जी से विनती करी कि आप पुनः विवाह करो। संवत 1610 के आसपास उन्होंने दूसरा विवाह किया पद्मावती नाम की कन्या से, जो साग्रस्त ब्राह्मण समाज के थी। और तब से तेलुगु के साथ साथ साग्रस्त ब्राह्मण जो थे वो भी कन्या हमारे वल्लभ कुल के अंदर आने लगी और उनसे एक बालक यानी कि घनश्याम जी का प्रागट्य हुआ। श्री गिरधर जी को उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया। सर्वे सर्वा अधिकार गिरधर जी प्रथम पुत्र थे। तब से उन्होंने एक लेख लिख दिया कि जो जो हवेलियां हैं, जिन जिन का घर है, उनके जो प्रथम पुत्र जो हैं वही तिलकायत बनेंगे। तो आज तक वो परंपरा चली आ रही है कि घर का जो बड़ा पुत्र है, बालक है, वही उत्तराधिकारी बनता है घर का। उनको आप गोवर्धन कह के बुलाते हैं। उनके माथे श्रीनाथ जी का स्वरूप, नवनीत प्रिया जी का स्वरूप, मथुराधीश का स्वरूप और अनेक निधि श्री गिरधर जी के माथे पधराई। और आज भी प्रथमेश के घर में सबसे अधिक निधि ग्वाल मंडली में विराज रही है। कोविंद जी जिनके माथे श्री विठलनाथ जी का स्वरूप पधराया, राजा जी कह के बुलाते हैं। बालकों का मूल नाम से नहीं बुलाते, लाड़का के नाम से बुलाते हैं। बाल कृष्ण तृतीय बालक जिनको राजीव लोचन कह के कहते, उनके माथे द्वारकाधीश का स्वरूप पधराया। जो संबर वाला से सेवित थे, जो आज काकरोली विराज रहे हैं। और साथ में द्वारकाधीश जी का मनोरथ हुआ कि मेरी अकेली क्यों सेवा होवे, मेरी स्वामी जी के साथ सेवा होवे। तो एकदम शाम स्वामी जी वो वहां पर पधराने में आए, लेकिन वो स्वामी जी जाहिर में नहीं विराजते हैं काकरोली में, वो शयन खंड में ही अंदर प्राइवेट में विराजते हैं, सोना के कंकण धारण किए हुए। इस प्रकार 4 बालक और 5वें गोकुलनाथ जी वल्लभ के उनको बुलाते और गोकुलेश जी का स्वरूप जिन्होंने गोवर्धन धारण किया वो स्वरूप उनको पधरा दिया। चंद बाबा का स्वरूप श्री रघुनाथ जी को पधराया। रामचंद्र करके उनको बुलाया जाता। नारायण दास ब्रह्मचारी ने जिनकी सेवा करी। यदुनाथ जी जिनको महाराजा के बोलते हैं, बाल कृष्णलाल जी का स्वरूप और बाद में कल्याण राय जी का स्वरूप, दोनों स्वरूप पधरा दिए। और घनश्याम जी अपने 7वें पुत्र के माथे आपने यज्ञ नारायण भट्ट जो 32वें सोम यज्ञ के समय श्री मदन मोहन लाल जी का स्वरूप प्रकट हुआ यज्ञ वेदी में से, वो स्वरूप पधरा दिए जो आज कामन में विराज रहे हैं। गिरधर जी के माथे अच्युत दास के मदन मोहन लाल जी पधराए हो अलग से, जो मदन मोहन लाल जी आज नाथद द्वारा में विराज रहे हैं। आपका दर्शन करो तो दर्शन करते समय राइट साइड में आपको मदन मोहन लाल जी का स्वरूप मिलेगा। दूसरा अड़ेल की छत्राणी
जिनके माथे बाल कृष्णलाल जी का स्वरूप, वो भी श्रीनाथ जी के गोद में वहां विराज रहा है। जहां मदन मोहन लाल जी हैं तो आला के अंदर गोखला में श्री बादशाह जी विराज रहे हैं। ये वो बादशाह जी हैं जिन्होंने उस समय अम्मा छतरानी के दोनों पुत्र चले गए तो शोक प्रकट किया, मस्तक से टोपी हटा दी, और आज तक उनके मस्तक के श्रृंगार नहीं होते हैं, केवल श्रीअंग और गादी के ही श्रृंगार होते हैं। वह आज तक उस शोक के स्वरूप में विराज रहे। और तीसरे रामदास मुखिया, उसके माथे जो मुकुंद राय जी का स्वरूप था, वो मुकुंद राय जी का स्वरूप बादशाह जी श्रीनाथ जी की गोद में पधराया, जो बाद में फिर काशी के घर में पधराने में आया, जो आज काशी बनारस में विराज रहे हैं। श्री वल्लभ विठल गिरधारी श्री यमुना जी बलिहारी। गिरधर जी के मनोरथ से सर्व स्वरूप को अन्नकूट फिर से प्रभु को पधरा कर धराने में आया, और सारे सर्वों को आपने उनके उनके गृह हवेली में फिर से पधरवा दिया। सबको अपनी सृष्टि का दान किया श्री गोसाई जी ने, सबको अपने अपने क्षेत्र बताए, सबको अपने अपनी सृष्टि बनाने का अधिकार दिया। और उनके यहाँ एक जलगढ़िया सेवा करता था जो पंजाबी ब्राह्मण था। प्रसन्न होकर उसे आज्ञा करी कि तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए जा, मैं तेरे को आज से 8वां पुत्र के रूप में मान रहा हूं। जैसे मेरे 7 पुत्र हैं, ऐसा तू मेरा 8वां पुत्र है, और तुझे भी गुरु का स्थान देता हूं, और तुझे सिंध प्रदेश देता हूं। मैं सिंधी समाज जो भी है, पंजाबी सिंधी, वो सारे सिंध प्रदेश के जो जीव हैं उनको तू वैष्णव बनाएगा। अष्टम लाल जी ने कहा कि काका जी, सिर्फ कंठी तक को मुझको अधिकार दो, ब्रह्म संबंध को अधिकार मुझको मत दो। ब्रह्म संबंध को अधिकार तो केवल आपके 7 बालकन को ही है। तो आज भी वो सिंध प्रदेश के सिंधी समाज के जो हैं, वो जो भी ब्रह्म संबंध लेते हैं वो वल्लभ कुल से लेते हैं, लेकिन अष्टम लाल जी की भी एक बहुत बड़ी सृष्टि है। धीरे धीरे समय आया संवत 1642 महावद सातम का। समग्र परिवार को श्री गोसाई जी ने गिरिराज जी के ऊपर बुलाया। समग्र परिवार श्रीनाथ जी के सामने खड़ा है। एक तरफ बहूजियां और बेटीजियां खड़ी हैं, तो एक तरफ 7 बालक उनके खड़े हैं। गिरधर जी का हाथ पकड़कर श्रीनाथ जी के सन्मुख लेके आए। गिरधर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर विनती करी श्रीनाथ जी से कि कृपानाथ, ये वंश तो आपको ही है, और या की लाज भी आप ही रखोगे। श्रीनाथ जी ने कहा कि काका जी, कोई भेद नहीं है, हम दोनों जब एक हैं तो हमारा वंश भी तो एक ही है, और इनकी रक्षा भी मैं ही करूंगा। श्रीनाथ जी ने वचन दिया गोसाई जी को। गोसाई जी ने आज्ञा करी अपने बालकों को, वंश को, कि श्रीजी बाबा अपने कुल के देवता हैं, वो कुल देव है अपने, और वल्लभ की जो मेड़ है वो मेड़ का पालन जरूर करना। गिरधर जी को आपने बड़ा बनाया परिवार के, तू सर्वे सर्वा बाबा आप ही हो। बड़ा बनाकर श्री गिरधर जी और पूरे परिवार को लेकर गिरिराज जी से नीचे आए, दंडवत करी, और वहां पर ही गोपालपुर में सर्व परिवार के साथ आप विराजे भोजन के लिए। भोजन होने के बाद आपने सबको विदा किया गोकुल के लिए। सारे बालक पधाने लगे, बहुजियां पधाने लगी, बेटी जियां पधाने लगी, अनेक भक्त सेवक भी पधाने लगे। गिरधर जी को वहां पर आपने रोका, बाबा
आप यहीं इंतजार करो। गोविंद स्वामी को बुलाने में आया, गोविंद अब समय हो आया, अब लीला को समय है, उत्थापन खुले हैं और उत्थापन से सेन तक की सेवा श्री गोसाई जी ने पूछी। और जैसे ही सेन आरती भई, मुखारविंद का दरवाजा द्वार खुला और गोविंद स्वामी को लेकर आप निज लीला के अंदर चले। मुखारविंद के अंदर श्री गोसाई जी प्रवेश कर रहे हैं गोविंद स्वामी को हाथ में लेकर, और वहां पर गिरधर जी भी पीछे पीछे प्रवेश होने लगे। मुखारविंद पर ही गिरधर जी को रोक देने में आया, बाबा नहीं, अभी आपको देर है, अभी आपको समय नहीं है, परंतु हाँ, ये मेरा जो उपर्ण है, ये उपर्ण मैं आपको दूं। 7 कोस की या की परिक्रमा कराइयो और 7 कोस की परिक्रमा होने के बाद ये वस्त्र को ही अंतिम संस्कार कर देना। गिरधर जी ने कहा कि कारण काका जी, तो क्या यीशु कि एक समय मैंने देखा कि एक गधे को पूरे व्रज मंडल के अंदर इस तरह से लौटाया गया, तो मेरी भी इच्छा यही है कि मैं ब्रिज में लौटूं। अब तो मैं लीला में जा रहा हूं, निज लीला के अंदर, लेकिन कम से कम मेरा उपरना भी श्री गिरिराज बाबा की 7 कोस की परिक्रमा कर ले। इसीलिए अपने यहाँ पर दंडवती की भावना इसी कारण से है। और बाबा ये वस्त्र को यीशु में अंतिम संस्कार करा रहा हूं कि जिस प्रकार सदेशी वल्लभ आशीर्व्यामो लीला में पधारे, वैसे ही मैं भी सदे पधार रहा हूं, पर आचार्य सदे पधारे, लेकिन आप सब आचार्य बालक हो। जैसे मनुष्य के छल्लो जात संस्कार हुए, अग्निदाह संस्कार, वैसे आज से आपके और आपके आने वाले जो मेरे कुल हैं, वो सारे के सारे सबका दाह संस्कार होगा, सदै कोई नहीं पधारेगा। और उस दिन के बाद से श्री गिरिराज बाबा का मुखारविंद हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। सदै प्रवेश किया, प्रवेश होते ही गिरधर जी दर्शन कर रहे हैं कि श्री गोसाई जी चंद्रावली जी के स्वरूप में हो गए। चंद्रावली सखी बनी और गोविंद स्वामी भामा सखी बनकर अंदर प्रवेश हो गए उस निज लीला के अंदर। उसी समय शिना जी पधारे वहां पर गिरधर जी के पास, गिरधर जी को सांत्वना दी। उनके अश्रु जो बाहर प्रकट भये, उन अश्रुओं का आपने पोछा, परिक्रमा करवाई और वस्त्र का छल्ले दाह संस्कार कराया। और दाह संस्कार करने के बाद गिरिराज जी की तलेटी में, गिरिराज जी के मुखारविंद के सामने आपने सर्वप्रथम श्री गोसाई जी का तुलसी क्यारा बनवाया। और उस दिन से गोसाई जी ने, गिरधर जी ने लेख लिख दिया कि जो भी वल्लभ का बालक, वल्लभ का वंशज बहू जी बेटी जी यहाँ लीला करेंगी, वो सदा और सर्वदा गिरिराज जी के तलेटी में ही विराजेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि भले ही देह छोड़ दें, पर हम जीवन भर श्री गिरिराज जी की तलेटी में ही वास करते हैं। तो हर एक बालकों का वहां पर जो जो लीला विस्तारे, उनका तुलसी क्यारा बनाने में आया। जिनका वंश है उनका तुलसी क्यारा बना, और जिनका वंश नहीं था उनके केवल गुंबद बने हैं, वहां तुलसी क्यारा नहीं हुआ, क्योंकि उनका बालक कोई नहीं था। हर वैष्णव जिनके गुरु लीला कर गए हैं, तो वहां सन्मुख होने के लिए उस तुलसी क्यारा क्षेत्र में जाकर वैष्णव जाकर जरूर दंडवत करते हैं कि हमारे गुरु यहां पर विराज रहे हैं। चतुर्बुद्धास को मालूम पड़ी रुद्र कुंड पर दौड़ते दौड़ते मुखारविंद पर आए कि अंतिम दर्शन में कर लूं, मैं भी लीला में श्री गोसाई जी के साथ जाऊं। चीत स्वामी अप्सरा कुंड से दौड़ते दौड़ते चले आए, सारे भगवदी वहां पर आए और आशीष के पद गाए। जुग जुग राज करो श्री गोकुल, जुग जुग राज करो। पर आशीष के पद इसलिए हम नहीं गाएंगे, यहाँ लेंगे नहीं, क्योंकि चरित्र समाप्त नहीं हुआ है। अभी चरित्र को हम विश्राम ही दे रहे हैं एक प्रकार से। भले आपकी कथा यहाँ पूरी हो रही है, लेकिन फिर भी उसे हम विश्राम दे रहे हैं। इसलिए वहाँ पर बधाई के कीर्तन के साथ कथा को हम विश्राम देंगे।
जय जय श्री वल्लभ राजकुमार, जय जय श्री वल्लभ राजकुमार। परमानंद कपट खंडन करी, सकल वेद उद्धार श्री वल्लभ, जय जय श्री वल्लभ राजकुमार, जय जय श्री परम पुनीत तपोनिधि पावन, बहादुर सार श्री वल्लभ, जय जय श्री वल्लभ राजकुमार, जय जय निगम सुख मुख कथित कृष्ण लीला, निगम सुख मुख कथित कृष्ण लीला, अमृत सकल निसार श्री वल्लभ, जय जय श्री वल्लभ राजकुमार, जय दुख दुरति अजित प्रेत, अतीत पतित उद्धार, जय जय श्री वल्लभ राजकुमार, जय जय नहीं मती नाथ कालो बरनो, अगणित गुण विस्तार श्री वल्लभ, जय जय श्री वल्लभ राजकुमार, जय जय चित स्वामी गिरिधर विठ्ठल, चित स्वामी गिरिधर विठ्ठल, प्रकट कृष्ण अवतार श्री वल्लभ, जय जय श्री वल्लभ राजकुमार, जय जय श्री वल्लभ
किस प्रकार यहाँ पर चरित्र को हम विश्राम दे रहे हैं। 6 दिन का ही समय था, समय जरा कम पड़ा, लेकिन फिर भी चरित्र तो चलते ही रहेंगे। वल्लभाख्यान की, नाम रत्नाख्यान की जब जब कथाएं होंगी यहाँ पर, चाहे मैं करूं कि अन्य कोई बालक पधार के करे, तब तक श्री गोसाई जी के चरित्र फिर से प्रारंभ होंगे। 6 दिन में जितना गोपाल दास ने सुझाया मुझे, श्री गोसाई जी ने जितनी कृपा करी, उस तुच्छ बुद्धि से जितना बना चरित्र को हमने पधराया। श्री गोसाई जी पधारे, ये निश्चित है कि ये कथा स्वयं आपने करी। मैं तो एक सामर्थ्य हूँ, साधारण जीव हूँ, लेकिन अधिकार था मुझे आपका, मैं वंशज हूँ, इसलिए मेरी कहानी से आपने अपनी कथा स्वयं करी है। जिस प्रकार सुखदेव जी के अंतःकरण में विराज कर कृष्ण स्वयं भागवत की कथा करते हैं, उसी प्रकार आपके चरित्र को आप ही कह सकते हो। दूसरा के बहरीन वैष्णव कमेटी ने इमरजेंसी में सब नक्की हुआ महीने भर में, उसके लिए भी मेरे खूब आशीर्वाद है। कमेटी वालों को भी बारंबार ये कार्यक्रम ऐसे होते रहे। दूसरा, समय का जरा बंधारण भी था। विशेष आशीर्वाद और धन्यवाद मैं कुमार को भी दे दूं, भले मेरा सेवक है तो। मेरा सेवक है इसलिए मेरा फेवर नहीं किया इसने कि इतने लेट तक चलता रहा, वो तो हर बार को में करेगा क्योंकि अब रस लग गया है। तो समय भी अपन ने ज़्यादा बढ़ा के किया। जो समय था, एक मर्यादा बांधी थी 7 से 8:30, उसकी जगह आधे घंटे पौने घंटे हमेशा बढ़े हैं। तो उसके लिए भी सहयोग दिया, उसके लिए भी मेरे खूब आशीर्वाद कमेटी वालों में, कुमार को, सबको। और जीवानी में, हाँ, मेरे सेवक के भाई है, ये भी दुबई में है। और कमेटी में जो भी यहाँ पर आए हैं सबको मेरा खूब आशीर्वाद। सर्व वैष्णव ने भी श्रवण किया खूब प्रेम से। श्री गोसाई जी निश्चित सबके हृदय में विराजे होंगे शब्दों के द्वारा। और भविष्य में हम श्री गोसाई से विनती करें कि बारंबार ऐसे चरित्र चलते रहें। तो ज़्यादा समय न लेकर मेरे आज के 2 शब्द, अभी तक के 2 भी कथा में शब्द हुए हैं, भूल चूक भई है, श्री गोसाई जी क्षमा करें और आपके चरित्र को आपके चरणामृत में मैं समर्पित करूं। बोलो श्री गोसाई जी परम दयाल, श्री गोसाई जी परम दयाल, श्री गोसाई जी परम दयाल।